नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों मैं विपिन भाटिया आज लेकर आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित राज्य या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में पड़ता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जीव जंतुओं की जो विलुप्त होने वाली होती हैं या खतरे में जिनको माना जाता है, तो उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं होती है। भारत में वर्तमान में कुल 105 राष्ट्रीय पार्क हैं या नेशनल पार्क्स हैं। राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित एक भी प्रश्न आपका इस वीडियो को देखने के बाद में नहीं छूटेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहां पर है दोस्तों? ये लद्दाख में है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी बात है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो सबसे छोटा है साउथ बटन, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा हो गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा हो गया साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस है लद्दाख में और साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि दोनों सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में है, एक लद्दाख में और एक अंडमान निकोबार में है। अगली हम बात करते हैं एशियाई शेर जो है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। एशियाई शेर की अगर हम बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। तो एशियाई शेरों के लिए जो रिजर्व है वह है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और यह कहां पर पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है गुजरात में। अगली बात करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान कहां पर है? तो यह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। शेरों के लिए गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए है, यह पश्चिम बंगाल में है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और हेमिस सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख क्षेत्र में है। अगला इंपोर्टेंट बात आती है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और यह उत्तराखंड में स्थित है। वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, और भी स्टेट वाइज हम सभी राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो स्वतंत्रता के बाद में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता को सबसे पहले लाया गया था, और यह जो कूनो नेशनल पार्क है इसी में सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया था। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, उसके बाद कर्नाटक में है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं और दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक। कर्नाटक मतलब नाटक का, यानी कि कर्नाटक। तो अगली बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी में सबसे ज्यादा 11 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, जिनके नाम है देहांग पटकाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य। असम में देखिए देहांग पटकाई, और दूसरा जो है वह है
रायमोना नेशनल पार्क। दोस्तों यह असम में जो है अभी हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है। पहला है दिहांगपट्टाई राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है रायमोना नेशनल पार्क। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर स्थित है? लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, यह अंडमान निकोबार में स्थित है। यह भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में शेरों के लिए जो रिजर्व है, एशियाई शेरों के लिए रिजर्व है, वह है गिर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये गुजरात में स्थित है। भारत के रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जो रिजर्व है वह है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में जो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था वह 1936 में बनाया गया था और इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो चीता लाया गया था वह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले चीता लाया गया था। उसके बाद में वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट है कि असम में 2 नए राष्ट्रीय पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई है, बनाया गया है, और वो है दिहांगपट्टाई और एक रायमोना नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको पता होने चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या के बारे में बात करें तो भारत में इस समय 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं हाल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इन सभी राष्ट्रीय उद्यान को याद करने में बहुत सारे विद्यार्थियों को भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपको भी इनको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो बिल्कुल ठीक आप ही के लिए है और मैं आपको इनको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। सामान्य ज्ञान को याद करने का तरीका होता है प्रैक्टिस। आप रोजाना थोड़ी सी मेहनत कीजिए और उसको रिपीट करते रहिए, हर डे, हर रोज आप उसको रिपीट करते रहिए, आपकी मेमोरी में वह फिट होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की यह प्रॉब्लम होती है कि हमें याद नहीं होता। जैसे कोई इंजीनियरिंग फील्ड से डायरेक्ट आया है कॉम्पिटिशन में, वो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहा है, तो टेक्निकल माइंड एकदम से याद करने वाली चीज़ें नहीं देख पाता। तो ऐसे जो भाई हैं उनको सलाह है कि वो रोजाना धीरे धीरे रोजाना करते रहें एक चीज़ को। ऐसा नहीं कि आज नहीं हो रहा है यार तो होगा ही नहीं कभी, आज नहीं हो रहा है आज फिर कल से कीजिए, कल नहीं हो रहा फिर परसों से कीजिए। एक बार एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दिमाग उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और आपके दिमाग में चीज़ें रुकनी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों यदि आप ऐसे ही बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर सभी वीडियोज़ को देखें, आपका इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट्स में अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान के नेशनल पार्कों को जानने से। राजस्थान एक बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसमें राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भी लगभग 9 है। तो सबसे पहले बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नंबर 2 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। पहला है केवलादेव, दूसरा है रणथंभौर और तीसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। और पांचवा है दर्रा राष्ट्रीय पार्क। और राजस्थान का छठा नेशनल पार्क है घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क।
ताल छापर अभयारण्य। और 8वां है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोस्तों राजस्थान के ये 8 महत्वपूर्ण 9 नहीं 8 है, महत्वपूर्ण की दृष्टि में देखा जाए तो ये 8 ही है। ये वेरी इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क है या नेशनल पार्क है, जो कि विलुप्त प्राय या जो खतरे में है उन जातियों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और लोग इसमें सफारी करने जा सकते हैं। शुरू करते हैं पहले से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 4 है डेजर्ट पार्क। नंबर 5 है दर्रा राष्ट्रीय पार्क और छठा है घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क और 7वां है ताल छापर अभयारण्य और 8वां है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ये जो 8 राष्ट्रीय उद्यान आप देख रहे हैं ये राजस्थान में, और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों से प्रश्न बन जाता है, इंपोर्टेंट है। फिर से पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क। नंबर 3 है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 4 है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। नंबर 5 है दर्रा राष्ट्रीय पार्क। नंबर 6 है घाना पक्षी विहार और नंबर 7 है ताल छापर अभयारण्य और नंबर 8 है माउंट आबू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको 1-2 बार रिपीट करके याद कर सकते हैं। ट्रिक्स बना लेते हैं, ट्रिक्स भी बन जाती हैं, लेकिन वो ट्रिक्स ज़्यादा दिन काम नहीं करती। आप ट्रिक्स में उलझ जाते हैं, पता नहीं लग पाता कि ये ट्रिक झीलों की है, नदियों की है या राष्ट्रीय उद्यानों की है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसी तरह से याद रखें, अपने द्वारा ट्रिक्स बनाएं, किसी चीज़ को याद करने का अपना तरीका बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा कारगर है। इस तरह से मैं अपनी ट्रिक बना दूंगा, वो भी आपको एक नई चीज़ रटनी पड़ जाएगी, उसमें आपका दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर बिना ट्रिक के आप एक बार पढ़ते आप परमानेंट याद कर लेंगे, आप भूलेंगे नहीं, ट्रिक्स को भूल जाते हैं। जैसे ही आप उस पर से फोकस हटाएंगे वैसे ही आप भूल जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से याद कीजिए पूरा का पूरा, ताकि आप भूलें नहीं। मध्य प्रदेश, इसमें सबसे पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है पेंच राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, कान्हा, उसके बाद में पेंच, उसके बाद में तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद में चौथा है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद में पांचवा है वन विहार पार्क, वन विहार पार्क। उसके बाद में छठा है रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद में सातवां है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आठवां है संजय नेशनल पार्क। और नौवां है माधव राष्ट्रीय पार्क। और दोस्तों 10वां है कुनो नेशनल पार्क।
और 11वां है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों ये सब राष्ट्रीय पार्क अब आसानी से याद कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप इसको रिपीट कराएंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले से। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, नंबर 2 पे है पेंच राष्ट्रीय पार्क, नंबर 3 पे है पन्ना राष्ट्रीय पार्क, नंबर 4 पे है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, नंबर 5 पे है वन विहार राष्ट्रीय पार्क, नंबर 6 पे है रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, नंबर 7 पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, नंबर 8 पे है संजय नेशनल पार्क, नंबर 9 पे है माधव राष्ट्रीय पार्क और नंबर 10 पे है कुनो नेशनल पार्क। और दोस्तों आपके अंतिम यानी कि 11वें नंबर पर है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। तो इस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 11 नेशनल पार्क हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पे है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, नंबर 2 पे है पेंच राष्ट्रीय पार्क, नंबर 3 पे है पन्ना राष्ट्रीय पार्क, नंबर 4 पे है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, नंबर 5 पे है वन विहार पार्क और नंबर 6 पे है रुद्र सागर झील राष्ट्रीय पार्क, नंबर 7 पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क और नंबर 8 पे है संजय नेशनल पार्क, नंबर 9 पे है माधव राष्ट्रीय पार्क, नंबर 10 पे है कुनो नेशनल पार्क और नंबर 11 पर है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। ये सभी जो नेशनल पार्क्स हैं दोस्तों, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क्स हैं। इनको एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। नंबर 1 पर है कान्हा राष्ट्रीय पार्क, नंबर 2 पर है पेंच राष्ट्रीय पार्क, नंबर 3 पर है पन्ना राष्ट्रीय पार्क, नंबर 4 पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, नंबर 5 पर है वन विहार पार्क और नंबर 6 पर है रुद्र सागर राष्ट्रीय पार्क और नंबर 7 पर है बांधव नेशनल पार्क और नंबर 8 पर है संजय नेशनल पार्क और नंबर 9 पर है माधव राष्ट्रीय पार्क और नंबर 10 पर है कुनो नेशनल पार्क और नंबर 11 पर है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। तो इस तरह से हमने पढ़े हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों अभी हमने पढ़े हैं राजस्थान के और उसके बाद में हमने पढ़े हैं एमपी के। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ में रिपीट करके इस तरह से प्रैक्टिस करके आप इनको याद आसानी से कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि आप एक बार याद करने के पश्चात में मेरे साथ रिपीट करके एक बार याद करेंगे तो आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों की। तो इसमें केवल और केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है अरुणाचल प्रदेश में और उसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। अरुणाचल प्रदेश नामदफा राष्ट्रीय पार्क। ट्रिक बना सकते हैं, ये अरुण दफा हो जा, मुझे तेरे नाम से नफरत है। ये अरुण दफा हो जा, अरुण दफा हो जाए, यानी नाम दफा अरुणाचल प्रदेश। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है हरियाणा। हरियाणा की जो राष्ट्रीय पार्क है वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें केवल 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक सुल्तानपुर और एक कलेसर। हरियाणा में केवल 2 हैं, एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और नंबर 2 है कलेसर राष्ट्रीय पार्क। हरियाणा के में कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी जगह पर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है यह है गुड़गांव में है, मौजूदा गुरुग्राम, और कलेसर जो है वह यमुनानगर में है। इनकी जगह भी पूछ ली जाती है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क जो है आपके हरियाणा में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क है, केवल और केवल एक है। उसके बाद में हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अपना यूपी बेस्ट है और इसमें भी 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क
एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। यूपी में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, और दूसरा है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। पहला हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश का नामदफा, उसके बाद में हमने हरियाणा में पढ़े, एक कलेसर पढ़ा और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क पढ़ा। उसके बाद में यूपी में हमने 2 पढ़े, एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क पढ़ा और एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार पढ़ा। इसके बाद में बात करते हैं हम झारखंड में। दोस्तों झारखंड में 3 राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। पहला है बेतला राष्ट्रीय पार्क। पहला है बेतला राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, और तीसरा है धीमा राष्ट्रीय पार्क। झारखंड बहुत धीमा है, धीमा राष्ट्रीय पार्क। तो ये कह लीजिए कि जो झाड़ होती है, झाड़ वो धीमे 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 हिलती रहती है। तो धीमा राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ है? झारखंड में स्थित है। पहला बेतला राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों झारखंड में 3 इंपोर्टेंट राष्ट्रीय पार्क हैं। पहला है बेतला राष्ट्रीय पार्क, दूसरा है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और तीसरा है धीमा राष्ट्रीय पार्क। आसानी से हम याद कर सकते हैं, बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा। झाड़ी धीरे धीरे हिलती है, बेतला राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद में हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क। ये तीनों के तीनों जो है हमारे झारखंड में स्थित हैं। चारों को याद कर लेते हैं एक बार अच्छे से, 1 बाय 1। बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं? सबसे पहले बात हम करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें नामदफा है। उसके बाद में हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में सुल्तानपुर और कलेसर है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, एक चंद्रप्रभा है और एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद में हम झारखंड की बात करते हैं, बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद में हमारा जो झारखंड में धीमा धीमा झाड़ी हिलती है, यानी कि धीमा राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, एक कीबुल लामजाओ और एक सिरोही राष्ट्रीय पार्क। तो एक है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा मणिपुर में केवल 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। एक है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, बहुत इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, और दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न तरह से प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क है, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है और कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, और झारखंड में 3 है, बेतला राष्ट्रीय पार्क है, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद में मणिपुर की बात करते हैं दोस्तों, कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है और एक सिरोही राष्ट्रीय पार्क है। ये मणिपुर के राष्ट्रीय पार्क हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीईटी यूपी पीईटी का हो, चाहे यूपी SSSC का हो या अदर स्टेट्स के हों, ये जितने भी जीके के प्रश्न मैंने उसमें डाल रखे हैं वीडियोस में, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको आप देख लीजिए। और मैथ में जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर है वो उन मैथ की वीडियोस को देख के अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में जो राष्ट्रीय उद्यान है केवल एक ही है, और वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। आज हमने पढ़े हैं राजस्थान के नेशनल पार्क्स, उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क्स, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स, और अरुणाचल प्रदेश के, हरियाणा के, और झारखंड के और मणिपुर के।
इसके बाद में हमने पढ़े हैं सिक्किम और त्रिपुरा के नेशनल पार्क। बचे हुए नेशनल पार्क से राष्ट्रीय उद्यान हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा। इसमें एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। नंबर पहले पे हमने पढ़ा था राजस्थान, क्विक रिवीजन एकदम करवा देता हूं। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है, दर्रा राष्ट्रीय पार्क है, घानक पक्षी राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद में ताल छापर अभ्यारण्य है और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ा है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय पार्क हमने पढ़ा है, पेंच राष्ट्रीय पार्क हमने पढ़ा है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क हमने पढ़ा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क हमने पढ़ा है। उसके बाद में हमने वन विहार पार्क पढ़ा है। उसके बाद में हमने रुद्रसागर झील पार्क पढ़ा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क पढ़ा है, संजय नेशनल पार्क पढ़ा है और माधव राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में पढ़ा है, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पढ़ा है। उसके बाद में हमने लास्ट में मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क पढ़ा है दोस्तों। उसके बाद में अरुणाचल में केवल एक ही बताया हमने, वह है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद में हरियाणा की बात करें सुल्तानपुर है और एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क और एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। उसके बाद झारखंड में हमने 3 पढ़े थे, बेतला राष्ट्रीय पार्क और एक हजारीबाग और एक झाड़ी धीरे धीरे हिलती है धीमा राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद में मणिपुर में हमने एक पढ़ा है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क। उसके बाद में सिक्किम और त्रिपुरा की बात करें तो सिक्किम में एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क और त्रिपुरा में है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। इस पे आप जरा फोकस करके फिर से देखें, सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क और त्रिपुरा जो है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों बाकी ये जो राष्ट्रीय पार्क अलग जो स्टेट्स में बचे हुए स्टेट्स में जो राष्ट्रीय पार्क है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैनल पर उपलब्ध और अन्य वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए बेसिक वाली वीडियो आप जरूर देख लें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं और जो आपकी स्पीड कम रह जाती है वो स्पीड भी उन बेसिक वाली वीडियो से आपकी जो काफ़ी बढ़ जाएगी। बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2, बेसिक पार्ट, इस तरह से हमने बेसिक पार्ट बनाए हैं गणना की आसान ट्रिक्स के नाम से, उसको उन वीडियोस को आप जरूर देख लें। और साथ में आने वाले नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यानों के पार्ट 2 को देखना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।